तो नमस्ते भाई लोगों, वेलकम टू क्रिक के साथ। जय श्री राम और जय बजरंगबली। और शनिवार का दिन है और वह खत्म हो चुका है और जो भी कॉन्फ्लिक्ट थी और जो भी कुछ एकदम फुल स्केल वो चल रही थी, अब वो खत्म हो चुकी है और ट्रम्प चाचा ने एंट्री ले ली है और उनके मध्यस्थता से सीज फायर के ऊपर, युद्ध विराम पर दोनों जो देश हैं वो अग्री कर गए हैं। और हालांकि बहुत सारा, जैसे मैंने पहले ही 2-3 वीडियो पहले ही मैंने बोल दिया था कि डैमेज बहुत हद तक कर सकता है भारत, तो डैमेज बहुत हद तक कर भी डाला है। स्पोर्ट्स चैनल है, हम इस पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बस इतना ही बोलेंगे कि ट्रम्प चाचा की एंट्री हुई और तकरीबन एयर बेसिस पड़ोसी मुल्क के तो बिल्कुल तबाह बर्बाद कर लिए थे। अब गड्ढे से प्लेन लैंडिंग करेंगे, ये इतने बड़े बड़े डींगे मार रहे थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। भाई 3 दिन में सूपड़ा साफ हो गया उन लोगों का। चलो अच्छा है। और आईपीएल भी रिज्यूम हो सकता है। मैंने पोस्ट डाला था कम्युनिटी पोस्ट में कि होल्ड पर चला गया था जो डीसी और पंजाब के बीच में जो मैच हुआ था धर्मशाला में, उसमें जो कुछ समय के लिए लाइट ऑफ हुई थी, उसके बाद मैच को रद्द कर दिया गया। 1 पॉइंट डिवाइड हो गए थे, उसके बाद से फिर आईपीएल रिज्यूम होने पर चला गया, लेकिन उनका जो पीएसएल है वो पूरी तरह पोस्टपोन्ड हो गया और यूएई में वो लेकर जाने वाले थे, उड़ने ही वाले थे। यूएई ने मना कर दिया, चलो ऐसे करके हड़का दिया इन लोगों को। तो इससे इन लोगों को मिर्ची लग गई और उनके जो यूट्यूबर हैं, ये कैसे हो गया, वो भाईजान ये कैसे हो गया, तो इस पर ये लोग अभी लगे पड़े हैं। लेकिन बात तो अभी है कि उनका पीएसएल बंद हो चुका है और ये 1 हफ्ते का जो टाइम था, कल एक्चुअली में मैच होना था, कल या परसों, हाँ नहीं वो कल ही होने वाला था। आरसीबी और लखनऊ के बीच में था कल का एक दिन आध दिन। तो ये अच्छा है, 1 हफ्ते का ब्रेक लेके प्लेयर आएंगे और मजीद फिर खेल कंटिन्यू होगा। तो लेकिन वर्क के बीच में उसके बारे में और कुछ और अगर ब्रीफिंग डाल दूं, जैसे कि आपको पता भी लग जाएगा कि एकदम से मतलब ये खत्म नहीं हुआ है। कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस के ऊपर एग्री हुए हैं और कि अब की बार अगर कुछ ऐसा कुछ कायराना कुछ नापाक हरकत ऐसे होती है तो सीधा उसको एक्ट ऑफ वार माना जाएगा और सीधा ही बिना किसी मतलब नोटिस के अटैक किया जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी तक जो भी समझौता है, जो भी उनके जो ट्रीटीज थे दोनों देशों के बीच में, वो अभी भी बदस्तूर जारी है और ऐसा ही सब कुछ है, लेकिन ख़त्म हो चुका है। और अभी 12 तारीख को फिर से दोनों देशों के जो डीजीएमओ है वो बात करेंगे, वो बात तो है। चलो अब मैं आता हूँ, जो विराट कोहली का न्यूज़ है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। विराट कोहली रिटायरमेंट के ऊपर सोच रहे थे और मैं ये देख रहा था, रोहित शर्मा एक इंटरव्यू दे रहे थे विमल कुमार के ऊपर कि अननेसेसरी क्रिटिसाइज, भाई अननेसेसरी क्रिटिसाइज हो रहा है, बहुत सारे अननेसेसरी। उनके देश के कमेंटेटर, बाहर के देश के कमेंटेटर बहुत अच्छा बोलते हैं, हमारे देश के कमेंटेटर को ज्यादा। अरे भाई, हमारे देश के कमेंटेटर हैं वो आपसे प्यार करते हैं, इसीलिए जो ज्यादा हमसे प्यार करते हैं वही क्रिटिसाइज करते हैं। और घर पे आप 3-0 हार के जो आप बोल के गए रोहित शर्मा, हमारे प्यारे रोहित शर्मा, मैं खुद रोहित शर्मा का फैन हूँ, जो आप घर पे 3-0 हार के बोल रहे हैं, अरे भाई अलाउड है ना भाई, घर पे 3-0 10 साल के बाद ये तो अलाउड होता है ना। तो कोई अलाउड नहीं होता है भाई, आपको नहीं खेलना है, आप रिटायरमेंट ले लिए हो, बस खुश। अब ये मत बोलो कि ये खराब हो गया वो खराब गया, आपने खराब खेला था। घर पे 3-0 कभी भी अलाउड नहीं है। अक्षर पटेल को आपने एक भी मैच नहीं खिलाया। 4 स्पिनर के साथ अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी जीत सकते हो जाकर दुबई में, तो 4 स्पिनर के साथ 3-0 भी नहीं होता घर पर, जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हुआ। ठीक है, अब विराट कोहली के ऊपर आते हैं। जैसे ही रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट लिया, विराट कोहली भी रिटायरमेंट के ऊपर आगे रिटायरमेंट के ऊपर विचार करने लगे थे, लेकिन उन पर अभी दबाव डाल रहा है बीसीसीआई, क्योंकि वो एक फेस है और उनके फेस से बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे दर्शक भी आते हैं, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स भी आते हैं, एंडोर्समेंट भी आते हैं, तो उनको छोड़ना नहीं चाहती। हालांकि उनके बॉडी में उतनी ही मतलब फिटनेस, एजिलिटी और एनर्जी उतनी ही बरकरार है, लेकिन बीसीसीआई अब चाहता है कि वो अपना जो रिटायरमेंट का फैसला है
उस पर वो विचार करें। लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि ये जो हालिया इंग्लैंड का टूर होने वाला है वो आखिरी टेस्ट सीरीज होने जा रहा है विराट के कैरियर का। तो ऐसा ही कुछ है। दोहरे शतक सबसे ज्यादा लगाए हैं और एक सीरीज में सबसे ज्यादा टेस्ट शतक भी लगाने के रिकॉर्ड उनके नाम है, और हम उस पर डिटेल्स में बात करेंगे बाद में। लेकिन अभी ये इंपॉर्टेंट न्यूज है कि इंडियन एक्सप्रेस को जो दिया था न्यूज, उस पर मीडिया के ऊपर भी मैं बोलना चाहता था कि मीडिया इस तरीके से बूंगियां मारेगी, इस तरीके से मतलब नॉनसेंस करेगी, ये मुझे नहीं पता था यार। मैं देख रहा था न्यूज, बोल रहे थे कि कब्जा कर लिया। अरे ठीक है, हमारी आर्मी है, हम सशक्त हैं, हम स्ट्रांग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो लेकिन इतना भी यार मत फेंको, 3 दिन में खत्म हो गया और अच्छी बात है, लेकिन यार इतना भी यार मत फेंको कि यार 10-12 घंटे ही हुए नहीं हुआ को लाहौर में घुस गई, कब्जा कर लिया। अरे भाई इस तरीके से फेंकना सही नहीं है। खैर, तो न्यूज पर अब भरोसा करना थोड़ा सा मतलब हजम करने से थोड़ा सा डिफिकल्ट लगने लगा है। लेकिन अभी ये जो इंडियन एक्सप्रेस का क्रेडिबल सोर्स है, इससे ये पता चल रहा है कि जो रिटायरमेंट का उन्होंने मन बना लिया है विराट कोहली ने, और टेस्ट क्रिकेट से वो आगे बढ़ना चाहते हैं। हालांकि विराट कोहली ने कई बार ये कहा है इंटरव्यू में कि उनका फेवरेट फॉर्मेट जो है क्रिकेट में वो टेस्ट फॉर्मेट ही है, उनको सबसे ज्यादा पसंद टेस्ट फॉर्मेट है। और टेस्ट क्रिकेट रियल क्रिकेट भी होता है, उसमें असल में आपकी स्टैमिना, आपकी स्किल और आपके टैलेंट का परख होता है, और वो खेलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसीलिए मुश्किल चीजें एक मुश्किल तरीन खिलाड़ी को, एक महान खिलाड़ी को पसंद है, इसीलिए वो हालांकि लेकिन जो आंकड़े की और अगर आप देखोगे तो विराट कोहली का आंकड़ों के हिसाब से वनडे में बहुत शानदार रिकॉर्ड है। तो अभी वो टेस्ट से रिटायरमेंट ले लेना चाहते हैं। तो अगर वो मन बना चुके हैं, उनका कुछ खास भी नहीं रहा ऑस्ट्रेलिया के टूर में, सेंचुरी जरूर लगा पहले टेस्ट मैच में, लेकिन अगर वो चाह रहे हैं कि वो आगे और नहीं खेलना चाहते तो बीसीसीआई मेरे ख्याल से उनको उसको विचार में लाना चाहिए और उनको बहुत ज्यादा तंग नहीं करना चाहिए। और वनडे दोनों ही खेलना चाहते हैं दोनों खिलाड़ी, रोहित शर्मा कप्तानी भी करना चाहते हैं और 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, तो अच्छी बात है, उनको ज्यादा तंग नहीं करना चाहिए, उनकी एज भी हो चुकी है। अब फॉर्मर खिलाड़ी के तौर पर जाना चाहिए और सही तरीके से सही खिलाड़ियों का चयन करना चाहिए, और उनको आप कंसिडरेशन में ले जरूर सकते हो, लेकिन ग्रांटेड नहीं ले सकते, मेरा बोलने का मतलब ये है। तो उनको बीसीसीआई ने बोला कि उस पर वो दूसरी बार चिंता जरूर करे, विचार करे, और बीसीसीआई ने उनसे फिर से सोचने को आग्रह किया क्योंकि महत्वपूर्ण इंग्लैंड दौरा आने वाला है। उन्होंने अभी तक अनुरोध पर जवाब नहीं दिया विराट कोहली ने। और एक चीज है, जो 36 साल के विराट कोहली ने भारत के लिए 123 टेस्ट मैचेस खेले हैं, लेकिन उसमें 46.85 की औसत है, 9,230 रन बना है विराट कोहली ने। लेकिन पिछले कुछ 5 साल के जो टेस्ट का रिकॉर्ड है उनका औसत गिर गया है और 37 मैचों में सिर्फ 1990 रन बना है, और जिसमें सिर्फ 3 ही शतक आए हैं। 2019 के अंत में उनका टेस्ट औसत करीब 55 का था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उन्होंने 5 टेस्ट में सिर्फ 23 की औसत से रन बनाए, और उस दौरे पर वो 8 बार आउट हुए, जिसमें 7 बार गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, स्लिप के एरिया में, आप देखे होंगे। तो यही कुछ है जो खबर है विराट कोहली के रिटायरमेंट को लेकर। तो जो विराट कोहली के चाहने वाले हैं, जो प्रशंसक है, वो तो नहीं चाहेंगे कि वो इतनी जल्दी रिटायरमेंट ले, और आईपीएल भी बहुत जल्दी रिज्यूम हो, और सब कुछ, ये वार का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो भी खत्म हो चुका है। और भी कुछ न्यूज़ है, मैं कल लाने की कोशिश करूंगा। आई होप ये एनालिसिस आपको अच्छी लग रही हो, और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट की सूरत में इज़हार करके बता सकते हैं, कमेंट की सूरत में बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भारतीय भाई को सपोर्ट करते रहें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, शुभरात्रि, बाय बाय।